पर बड़े अच्छे अच्छे छंद लिखे हैं। एक छंद आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा क्या है, एक छंद उसमें से कि सांवरी रंग चढ़ी जनु चंक उमंग अनंग है जोरन के, अगोल कपोल जे कुंडल डोलत नैन नचे जनु चोरन के, बलिहारी में मोह सिकोरन के, मुस्काई के नैन मरोरन के। अंतिम लाइन लिखा कि होत कहीं तू लला जो लली, होत कहीं तू लला जो लली, तो गले कट जात करोरन के। उन्होंने लिखा कि प्रभु अच्छा हुआ आप इस रूप में लाला बन के आए, अगर कहीं इसी रूप में आप लाली बनकर आए होते, लली बनकर आए होते, तो आपके लिए मार हो जाती, करोड़ों लोग अपना गला कटवा देते, इतने आप सुंदर हो। वो तो अच्छी कृपा आपने किया जो लाला बन के आके, और आप कहते हैं आप सुंदर नहीं हैं, कैसी बात करते हैं प्रभु। अच्छा एक बात और आपने कहा कि हमारा गुणगान कौन करता है, जिसके पास कुछ होता नहीं है। तो प्रभु अगर मुझसे कोई पूछे इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो मेरा एक ही उत्तर है, यही संत महात्मा ही धनी है, बाकी तो दुनिया गरीब है। धन संपदा से धनी होना धनी नहीं कहा जाता, जिसके पास भगवान नाम की संपदा होती वही धनी होता है। आप कहेंगे कैसे, तो हम आपको बता सकते हैं। प्रयाग का मेला लगता है, हम आप जाते हैं ना, बड़े बड़े, हमारी यहाँ की बात क्या, बड़े बड़े धनी आते हैं, लेकिन कहाँ लेटते हैं, किसके चरणों में, एक बाबा जी के चरणों में लेट जाते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता। क्यों भैया आप क्यों लेट रहे हो, इसलिए उनको मालूम है हमारी संपदा तुच्छ है इनके सामने। इनके पास जो संपदा है ना राम नाम की, वो गजब की है। ये संपत्ति तो नष्ट होने वाली है, लेकिन जो राम नाम रूपी संपदा है न कभी नष्ट होती है, न कोई लूट सकता है, न कोई चुरा सकता है। तो कहा कि मेरी नजर में ये संत महात्मा सबसे बड़े धनी हैं, जो आपके भक्त हैं। कबीरदास ने लिखा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जके राम भगति धन होए। संसार वही धनी होता है जिसके पास भगवान नाम की भक्ति का खजाना होता है। मीराबाई को वैराग्य हुआ बचपन से, कृष्ण भगवान की मूर्ति को पति मान लेती है। घर वाले विवाह कर दिए बहुत बड़े राजघराने में, वहां भी गई तो भगवान को लेकर गई। हालांकि पति से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बंधुओं और परिवार वालों ने परेशान करना शुरू किया, क्योंकि इनका भाव तो भगवान में लगा है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये उनका सिद्धांत था। अब ऐसे कोई सिद्धांतवादी स्त्री चली जाए इस संसार में तो क्या होगा जानते हैं, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। संसार के लोग तो संसारिक काम आज कीजिए तब प्रसन्न होंगे ना, भगवान की पूजा करोगे तो कौन प्रसन्न होगा। और राणा सांगा ने तो बहुत परेशान किया। आप जानते हैं कि सांप भेज दिया पिटारे में, मीरा को डसले मर जाए, परिवार की बदनामी करा रही है, लेकिन वो सांप भी कुछ नहीं कर पाया मीराबाई का, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान बसते हो। जहर का प्याला दिया गया मीरा को पीने के लिए, मीरा ने पी लिया भगवान का नाम है, तो जहर अमृत बन गया। बड़ी बड़ी प्रताड़ना झेड़ी पड़ी मीरा को, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा कि संसार और भगवान में एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि जगत भगत में बैर है। जगत में और भगत में बैर हमेशा रहता है, क्योंकि भक्तों का नियम दूसरा होता है, जगत का कुछ और होता है, ये हमेशा का नियम है। तो मीराबाई ने सोचा कि अब रहना मुश्किल है, तो दो रास्ते में एक का चुनाव करना पड़ेगा। या तो जगत के लिए भगवान को छोड़ दें, या तो भगवान के लिए जगत को छोड़ दें। निर्णय नहीं कर पा रही थी कौन सा रास्ता अपनाएं, तो सोचा किसी सलाह ले लें। तो गोस्वामी तुलसीदास के पास एक पत्र लिखकर भेजा कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम करें क्या। तो कहते गोस्वामी जी ने एक पद लिखकर भेजा था मीराबाई के पास। वही पद पढ़ने के बाद मीराबाई ने राजभवन का त्याग कर दिया था, जंगल में निकल गई थी। पद में क्या लिखा था
जाके प्रिय न राम वैदेही, गोस्वामी जी का है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भगवान से जिसका प्रेम ना हो परिवार में, वो कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। कैसे? जैसे दुश्मन का त्याग करते हैं। तो प्रश्न उठा कि किसी ने त्याग किया भगवान के लिए ऐसे लोगों का, तो उदाहरण दिया कि तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया भगवान के लिए। विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण जैसे भाई का त्याग कर दिया भगवान के लिए। भरत महतारी, भरत ने कैकेयी माँ को त्याग दिया भगवान के लिए जी। कैकेयी माँ से एक ही बात कहा था भरत ने, तो माँ नहीं है, आज के बाद मैं जिंदगी में तुझे माँ नहीं कहूँगा। कैसी माँ होती है जो बेटे को जंगल भेज दे? ये संकल्प ले लिया था भरत ने, कैकेयी का त्याग कर दिया। तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, सारी गोपियों ने ब्रजमंडल की अपने पति और परिवार का त्याग कर दिया भगवान के लिए। और बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया था भगवान के लिए, शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था। लेकिन आज इन्हीं की कीर्ति हम आप गाते हैं। जो भगवान जिसको अपना लेते हैं ना, वो सबका प्यारा हो जाता है। मीराबाई निकल पड़ी घर छोड़कर, तो किसी ने रास्ते में पूछ लिया कि इतना बड़ा राजमहल, इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा परिवार सब छोड़ के आप यहाँ चली आई, जंगल में भटक रही हैं, क्या मिल गया आपको? आखिर संपदा को छोड़ दिया तो आपने पाया क्या? तो मीराबाई का बड़ा सहज उत्तर है, आप भी सुने होंगे। अरे पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, ओ पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक तुम्हारे सद्गुरु, वस्तु अमोलक तुम्हारे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो हो, कृपा करी अपनायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा धन है? और खर्चे नहीं कोई चोर चुरावे, खर्चे नहीं कोई चोर चुरावे, दिन दिन बढ़त सवायो हो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो हो, हरस हरस जस गायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन, राम रतन, राम रतन धन पायो। क्या शानदार उत्तर मीरा ने दिया, सामने वाला चुप हो गया। देखिए बंधुओं, संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब नष्ट होने वाली हैं, यहाँ कुछ भी रहने वाली नहीं है। जिस धन के पीछे हम भागते हैं, धन के बिना काम नहीं चलने वाला है। जरा उस धन की चर्चा कर लें। धन को कमाने में तकलीफ, आराम से धन मिल जाता है क्या? धन को कमाने में तकलीफ, धन को खर्च कर दें तो तकलीफ, अब धन को रखवाली में अलग से तकलीफ। अब बताओ है कि नहीं? कमाने में तकलीफ, खर्च हो जाए तो तकलीफ, रखवाली में अलग से तकलीफ।
अब भगवान नाम की ऐसी संपदा है, जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है। धन यहीं तक सीमित रहेगा। और राम नाम की संपदा जन्म जन्मांतर, जितनी बार हम जन्म लेंगे हमारे साथ जाती है, अक्षुण्ण धन होता है। तो प्रभु ऐसे भक्तों के मुंह से आपकी बड़ाई सुनकर अगर हमने विवाह कर लिया तो शायद हमने तो कोई गलती नहीं किया है। भगवान प्रसन्न हो गए बंधुओं, रुक्मिणी को हृदय से लगा लिया, कहा देवी इसी कारण तो सभी रानियों में तुम सबसे प्रिय रानी हो। अच्छा प्रिय बनना है तो क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़े बंद पति से, सबकी प्रिय हो जाओगी, केवल पति की नहीं तो बेचारे पतिदेव एक दिन बताए थे, एक बार मांग क्या भर दिया, अब जिंदगी और मांगे पूरी करते करते बेचारे मर जाता है कि नहीं ऐसा? अच्छा पहले तो मान लो काने में कई जगह लागत रहा, अब तो कई खूंटी हो गई। बेचारा पति कहाँ से लावे उन खूंटियों में टांगे कुछ। बोले आनंद कंद भगवान की बंधुओं, भागवत कथा बहुत बड़ी, इतनी छोटी नहीं है कि 7 दिन में कोई पूरा करे। और हमने बताया था एक दिन कि सुखदेव भगवान ने परीक्षित को रातों दिन कथा सुनाई थी, 24 घंटे 7 दिन तब पूरा किया था। अब 3 घंटे कोई कथा कह के कितनी कथा पूरी करेगा भागवत की? इसीलिए पाठ किया जाता है, मूल पाठ भागवत का। वो मूल पाठ पूरा हो जाए तो समझिएगा कि भागवत पूरा हो जाता है। हम लोग क्या काम करते हैं, उसी में से मुख्य मुख्य जो बातें हमारे उपयोग में आने वाली हैं वो बता देते हैं कथा के माध्यम से। हमारे महाराज जी बगल बैठे हुए हैं, आपका आदेश निर्देश जो होता है उसका अच्छा पालन करते हैं हम। तो बहुत सारी कथाएं हैं इसमें। बाणासुर की कथा है, अनिरुद्ध और उषा की विवाह की कथा है, शंकर भगवान और कृष्ण भगवान में लड़ाई हो गई थी अपने भक्तों के लिए, ये भी कथा है। राजा नृप की कथा है, जो इतना दान किए थे, गायों का इतना दान किए तो सोना लगा लगा के, फिर भी उनको बनना पड़ा था क्या? गिरगिट बनना पड़ा था। क्यों बनना पड़ा था? उसके पीछे भी कहानी है। कहते हैं कि रोज 1000 गाय दान में दिया करते थे। उसी नगर में एक ऐसा ब्राह्मण रहा करता था जो निष्प्रिय था, किसी से दान लेना उसको स्वीकार नहीं था, वो दान लेता ही नहीं था। एक गाय उसके पास थी। एक दिन गाय छुड़ाकर खूंटा और चली आई कहाँ? राजा के उसी जहाँ गाय बांधी रहती है सुबह दान देना, उसी में शामिल हो गई। तो राजा को पता नहीं लगा, संजोग से और गायों के साथ साथ उसका भी दान कर दिया, उस ब्राह्मण की गाय का दान कर दिया। तो जब वो ब्राह्मण लेकर गाय जा रहा था जिसको दान किया गया, तो वो ब्राह्मण खोजते खोजते आ रहा था कि हमारी गाय कहाँ गई। अपनी गाय देखा एक ब्राह्मण के हाथों में, तो कहा भैया ये तो हमारी गाय है जो आप लेकर जा रहे हैं। उसने कहा हमको महाराज जी ने दान में दिया है इसलिए हमारी है। अब दोनों में फैसला नहीं हो पा रहा था गाय किसकी है। दोनों आए राजा के पास और बात बताया। तो चूंकि गलती हो गई थी राजा से, अनजाने में हो चाहे जानबूझकर हो, गलती तो गलती है, सजा मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि यानी कान से पापानी जन्मांतर के तान से, जो भी गलती हमसे हो गई हो, जाने में अनजाने में, प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि गलती तो गलती है, परिणाम उसका भोगना पड़ेगा, चाहे जानबूझकर करें चाहे अनजाने में। बिजली का तार है, उसमें करंट दौड़ रहा है, चाहे हमको मालूम है चाहे ना मालूम हो, छुएंगे तो करंट मारने वाला है। ऐसे ही नियम है भगवान का। तो गलती हो गई उनसे। उन्होंने फिर कहा ब्राह्मणों से कि एक से कहा कि भैया आप इस गाय के बराबर सोना ले लो। अब हमने दान कर दिया तो इसको ले जाने दो। वो लेता होता नहीं था ब्राह्मण, उसने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा। तो दोनों ब्राह्मण वहां से लौटकर चले गए बंधुओं। तो जब ये गए यमराज के पास, यमराज ने कहा कि आपका पुण्य बहुत बड़ा है, लेकिन ये गलती आपने किया है, तो पहले गलती वाला भोगोगे पुण्य भोगोगे। उन्होंने कहा नहीं, पहले वही गलती वाला भोग लेते हैं। तो वहां से सीधे गिराया यमराज जी ने, तो आकर एक कुएं में बहुत बड़े गिरगिट होकर वही राजा हो गए थे। और कहते बंधुओं, भगवान कृष्ण के नाती पोते खेलते खेलते गए वहां, बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में देखा, तो द्वारकाधीश को बताया। भगवान ने आकर
अजान बाहु अपना फैलाया, उसको जैसे छुआ बाहर निकाला, दिव्य रूप में प्रकट हो गए राजा नृग, और भगवान ने अपने धाम भेज दिया। बोले आनंद कंद भगवान की। तो गलती कहीं भी से हो, परिणाम तो भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता भोगने से। आइए एक चर्चा और करें। भगवान राघवेंद्र सरकार पृथ्वी पर 13,000 वर्षों तक रहे हैं राम, लेकिन देखने में केवल 15-16 साल के लगते थे, क्योंकि कालातीत हैं भगवान, कालातीत हैं, काल का असर इन पर नहीं होता। ऐसे कृष्ण भगवान है, 125 वर्ष रहे धराधाम पर, लेकिन देखने में 16 ही साल के लगते थे हमेशा। और जब ये अपने बेटों के साथ, नातियों के साथ बाहर निकलते थे तो कोई जान ही नहीं पाता था कि इसमें बड़ा कौन है। और बड़े तो बेटे दिखाई पड़ते, नाती दिखाई पड़ते, भगवान छोटे से ही दिखाई पड़ते थे वहाँ। कहते हैं कि एक काशी नरेश की राजधानी में पौंड्रक नाम का राजा था, पौंड्रक। तो पौंड्रक ने विचार किया, काशी नरेश से पूछा कि द्वारकाधीश की जय जयकार लोग करते हैं, क्यों करते हैं? कहा रे उनके पास गरुण है, उनके पास एक बड़े भैया हैं, 16,108 रानियाँ हैं, बड़े बलशाली हैं, चक्र सुदर्शन है, सारी बात बता दिया। तो उसने क्या काम किया, चक्र सुदर्शन नकली बनवाया, गरुण नकली बनवाया, सब पूरा भगवान की तरह। अब भगवान का रूप बना के वो कहता कि मैं भगवान हूँ असली वाला। अपना नाम रखा वासुदेव पौंड्रक, श्री कृष्ण। तो इसी नाम से जो कोई उसका नाम न जपता मार डालता उसको। बड़ा अत्याचार किया उसने। तो भगवान के कानों पर यह बात पहुंची, तो भगवान लड़ाई करने गए और पौंड्रक का वध किया भगवान ने। बताना क्या चाहते हैं भगवान? देखिए बंदों, बहुत ध्यान देने की है। हमारा आपका एक काम है कि भगवान के भक्त बन जाए। अब भगवान बनने का जब कोई प्रयास करता है तब समस्या खड़ी हो जाती है। भगवान ना बने बल्कि भगवान के भक्त बन जाएं, इतने ही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और जितने भक्त अपने आप को भगवान कहलाने लगे, उनकी दशा हम आप देख रहे हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का। बोले आनंद कंद भगवान की। आइए कथा की तरफ बढ़े। एक बार नारद जी गए इंद्र के पास। दो पत्नियां इंद्र की हैं, इसमें आवाज करो। दोनों पत्नियां लड़ रही थी। तो नारद जी वहां गए, देखकर दशा इंद्र बेचारे की, तो विचार करने लगे कि जहां दो पत्नियां हों, पति की